कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 16 चैप्टर है वाटर इन लाइफ। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जो वाटर है उसके अंदर जो भी लाइफ है, जैसे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं। और क्या पढ़ेंगे? एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, मॉस्किटोस एंड मलेरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। Water bodies like ponds, lakes, rivers and oceans are home to many creatures. अब हमारी जो वाटर बॉडीज है, जैसे कि पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर है, ओशन है, ये क्या है? बहुत सारे जो क्रिएचर्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनका घर है। अब कौन कौन से एनिमल वाटर में रहते हैं? फिश, क्रैब, क्रोकोडाइल, व्हेल, ऑक्टोपस, ये सभी कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। हैव यू एवर केयरफुली नोटिस्ड अ पॉन्ड? क्या आपने कभी केयरफुली एक पॉन्ड को नोटिस किया है? यू मस्ट हैव सीन प्लांट्स, फिश एंड tadpoles इन द pond। और जब आपने उस पॉन्ड को नोटिस किया होगा तो आपने उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखी होंगी। जैसे आपने प्लांट्स भी देखे होंगे, फिश देखी होगी या tadpoles देखे होंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लाइफ इन वाटर। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो पानी के अंदर जो लाइफ है उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको पॉन्ड की पिक्चर दिखाई गई है। अब पहले देख लेते हैं हम क्विक आंसर्स। फर्स्ट है, व्हाट डज इट मीन बाय एक्वा? एक्वा का मतलब क्या होता है? तो एक्वा किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड है। हाउ मेनी वाटर एनिमल्स हैव यू सीन? आपने कितने वाटर एनिमल्स देखे हैं? आपको यहाँ पर नाम बताने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, मतलब जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। हम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक बोल्फिया, पिस्टिया एंड वाटर हियासिंथ आर फाउंड इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब हमारे पास कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं? पॉन्ड्स या लेक्स में मिलते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? बोल्फिया हो सकता है, पिस्टिया हो सकता है, या फिर वाटर हियासिंथ हो सकता है। कैसे प्लांट्स हैं? हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं। यहाँ पर आपको हाइड्रिला और वेलिसनेरिया की पिक्चर दिखाई गई है। ये दोनों कैसे प्लांट है? ये दोनों हमारे अंडर वाटर प्लांट्स है, मतलब ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे अंडर वाटर सबमर्ज्ड प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर होते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो अंडर द वाटर आर कॉल्ड अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट। ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर ग्रो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अंडर वाटर या फिर सबमर्ज्ड प्लांट्स कहते हैं। These plants are fixed to the bottom of the water with their roots। अब ये जो प्लांट्स हैं ये कैसे फिक्स होते हैं? इनकी जो रूट्स है, जो वाटर का जो लेवल है, मतलब जो बॉटम है वहां पर इनकी जो रूट्स है वो फिक्स होती है। They have narrow thin leaves। इनकी जो लीव्स होती है, इनकी जो पत्तियां होती है वो नैरो और थिन होती है, मतलब छोटी छोटी होती है। स्टोमेटा आर एब्सेंट। इसके अंदर स्टोमेटा नहीं होता है। स्टोमेटा क्या होता है? जो लीव्स होती है उसके अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया, ये हमारे दोनों प्लांट ऐसे हैं जो अंडर वाटर होते हैं। ये हमारे दोनों प्लांट्स ऐसे हैं जो कि अंडर वाटर होते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटिंग प्लांट्स। अब हम देखेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं। प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, उसे हम फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। These are small in size। की जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, मतलब ये छोटे छोटे होते हैं। They have spongy stems। इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? स्पॉन्ज जैसा होता है। Are filled leaves and stems। Air filled leaves and stems। और इसके जो एयर फिल्ड लीव्स होती है और स्टेम्स होते हैं, मतलब उसके अंदर हवा भरी हुई होती है। Their roots also float and are not fixed to the soil। कि जो रूट्स है वो भी फ्लोट करती रहती है, वो सॉइल के अंदर फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल डकवीड एंड वाटर हियासिंथ। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है डकवीड वाटर प्लांट और वाटर हियासिंथ। कैसे प्लांट्स हैं? तो हमको वाटर के ऊपर फ्लोट करते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लांट्स। अब हम देखेंगे फिक्स्ड प्लांट कौन कौन से होते हैं। प्लांट्स विच हैव रूट्स fixed to the soil at the bottom of the pond are called fixed plants।
अब ऐसे प्लांट्स जो कि जिनकी जो रूट्स है वो सॉइल के अंदर फिक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स प्लांट बोलते हैं। दे हैव बिग राउंड लीव्स दैट फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, बड़ी बड़ी होती है और राउंड होती है, जिसकी वजह से वो वाटर का जो सरफेस है उसके ऊपर फ्लोट करती है। The stems are hollow and the leaves are broad and floating। इनका जो स्टेम होता है वो हॉलो होता है और जो लीव्स है वो बड़ी होती है जो कि फ्लोट करती हुई रहती है। Stomata are present on the upper surface of the leaves। Stomata है जो लीव्स का जो अपर सरफेस होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, उसमें अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड वाटर लिली। एग्जाम्पल के लिए है वाटर, लोटस एंड वाटर लिली। अब यहाँ पर हमको फ्लोटिंग प्लांट्स दिखाए गए हैं, यह है वाटर हियासिंथ और यह है डकवीड। यह है फिक्स्ड प्लांट, कौन कौन से हैं, वाटर लिली और लोटस। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स की। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होंगे, जो पानी में रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स बोलेंगे। Different kinds of fish and several other animals like carps, crabs, dolphins, whales। नेक्स्ट है हमारे एक्वेटिक एनिमल्स। अब हम देखेंगे एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो कि वाटर के अंदर रहते हैं उसे हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। Different kinds of fish and several other animals like crabs, dolphins, whales and seals live in water। अब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं। कौन कौन से, क्रैब्स, डॉल्फिन्स, व्हेल्स एंड सील्स। ये सब कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर। फर्स्ट है हमारा फिश। फिश हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट इनेबल्स देम टू इन वाटर विद ईज। अब जो फिश है उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है जिसकी वजह से वो क्या करती है, वाटर के अंदर आराम से मूव कर सकती है या तैर सकती है। फिश ब्रीथ एयर dissolved in water through special organs called gills। जो फिश है वो क्या करती है, एयर को जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है उससे ब्रीथ करती है। इसके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स, उसके थ्रू ये सांस लेती है। The gills help fish to take in oxygen from the water into their blood। जो गिल्स है फिश को क्या हेल्प करता है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो उसे ब्रीथ करती है और इसके ब्लड तक ले जाती है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश किसके थ्रू ब्रीथ करती है, गिल्स के थ्रू। फिश हैव फिन्स टू हेल्प देम स्विम। और फिश के पास फिन्स होते हैं जिसकी वजह से वो स्विम कर पाती है। फिश ब्रीथ गिल्स। यहाँ पर आपको फिश की पिक्चर दिखाई गई है, क्या कर रही है, यहाँ पर स्विम कर रही है। और यहाँ पे ये भी एक फिश की पिक्चर है जिसमें बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया है। ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, फिन। और यहाँ पर फिश के गिल्स होते हैं। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसे हम टेल कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये है स्केल्स। ये फिश की आईज है, ये फिश का माउथ है। नेक्स्ट है हमारा क्रस्टेशियंस। अब ये क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। क्रस्टेशियंस आर अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट इन लॉबस्टर्स, क्रैब्स एंड श्रिम्प। क्रस्टेशियंस ऐसे एनिमल्स का ग्रुप होता है जिसके अंदर ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, लॉबस्टर्स को, क्रैब्स को और श्रिम्प को। नोन फॉर देयर हार्ड एक्सोस्केलेटन्स एंड जॉइंटेड लिम्स। और ये किसके जाने जाते हैं, इसके ऊपर एक हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है और इनके जो लिम्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। दे लिव इन वाटर एंड आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये वाटर के अंदर रहते हैं और ये हमारा जो इकोसिस्टम है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आपको टर्टल की पिक्चर आई गई है, क्या है, डक। अब हम देखेंगे वाटर बर्ड्स की। वाटर बर्ड्स कौन कौन सी होती है, डक्स, गीज एंड स्वान्स आर ऑल रिलेटेड। जो हमारी डक है, गीज है, स्वान्स है, ये सब क्या है, रिलेटेड है, ये सब वाटर बर्ड्स है। दे आर नोन एज वाटरफॉल बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर।
और इनको हम किसके नाम से जानते हैं? वाटरफॉल, बिकॉज क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपना जो टाइम है पानी के अंदर ही बिताते हैं। दे ऑल हैव वेब्ड फीट। ये फीट कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं। आर फाइन स्विमर्स। और ये कैसे स्विमर्स होते हैं? ये ठीक ठाक अच्छे स्विमर्स होते हैं। हिरोन्स हैव लॉन्ग स्लिम लेग्स विद विच दे स्टैंड इन वाटर। जो हिरोन्स जो वर्ड है, ये जो फीट होते हैं या लेग होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, स्लिम होते हैं, की वजह से वो वाटर के अंदर खड़े रह पाते हैं। नेक्स्ट है मैमल्स। अब हम देखेंगे मैमल्स क्या होते हैं। डॉल्फिन्स, सील्स, सी लायंस, walruses and whales also live in water but they are not fishes। अब जो हमारी डॉल्फिन्स है, सील्स है, सी लायंस है, वॉलरसेस है, व्हेल्स है, ये सभी पानी के अंदर रहती है, पर ये सब फिशेस नहीं है, ये सब मैमल्स हैं। दे हैव नो गिल्स लाइक फिश। के पास फिश की जैसे गिल्स नहीं होते हैं। दे हैव टू कम अप टू वाटर सरफेस टू ब्रीथ। तो वाटर सरफेस पर सांस लेने के लिए बार बार आना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे आर मैमल्स बिकॉज दे बर्थ टू यंग वंस। हम मैमल्स कहते हैं क्यों? क्योंकि ये यंग वंस को जन्म देती हैं। यह है हमारी व्हेल और यह है हमारी डॉल्फिन। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। अब हम देखेंगे एम्फीबियंस क्या होते हैं। एम्फीबियंस आर एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों जगह रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स आर एम्फीबियंस दैट कैन लिव ऑन बोथ इन वाटर एंड लैंड। तो हमारे फ्रॉग्स हैं या टोड्स हैं, ये दोनों क्या है? एम्फीबियंस है। क्यों है? क्योंकि ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। They breathe with the help of their moist skin in water। और ये कैसे ब्रीथ करते हैं? कि जो स्किन, जो मॉइस्ट वाली जो स्किन होती है उसके थ्रू ये करते हैं वाटर के अंदर। The young ones of frogs are called tadpoles। तो हमारे यंग वंस होते हैं फ्रॉग्स के, मतलब जो फ्रॉग्स के बच्चे हैं क्या बोलते हैं? टेडपोल्स बोलते हैं। They look like fish and breathe with the help of gills। कैसे दिखते हैं? कि जैसे दिखते हैं। और ये कैसे ब्रीथ करते हैं? इनके पास गिल्स होते हैं, उनसे ये ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट है एल्स आल्सो लिव इन वाटर। क्या आपको एल्स की पिक्चर दिखाई गई है? ये कहाँ रहती है? ये भी वाटर में रहती है। दे लुक लाइक स्नेक। और ये किसकी तरह दिखते हैं? ये स्नेक्स की जैसे दिखते हैं। सी ड्रैगन्स आर ऑल फिश दैट लुक लाइक फ्लोटिंग वीड्स। सी ड्रैगन्स क्या है? सब फिश है जो जैसे दिखते हैं फ्लोटिंग वीड्स की जैसे। They swim with the help of their very fine fins। और ये किस मदद से वाटर के अंदर स्विम कर पाते हैं? इनके पास बहुत फाइन फिन्स होते हैं। यहाँ पर आपको सी ड्रैगन की पिक्चर दिखाई गई है और ये हमारा फ्रॉग है। नेक्स्ट है मॉस्किटोस एंड मलेरिया। अब आपने मलेरिया एक बीमारी का नाम सुना होगा जो कि किससे फैलती है? मॉस्किटोस से फैलती है। अब हम देखेंगे कौन सा मॉस्किटो है जो इस बीमारी को फैलाता है। Mosquitoes are parasitic insects that feed on animal and human blood। तो हमारे मॉस्किटोज हैं, ये पैरासिटिक इंसेक्ट्स होते हैं जो कि किन किन पे फीड करते हैं? ह्यूमन और एनिमल के ब्लड्स पे। फीमेल एनोफिली मॉस्किटो कैरीज द प्रोटोजोआ ऑफ मलेरिया। तो फीमेल एनोफिली मॉस्किटो है वो क्या करती है? मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है उसे कैरी करती है। When this mosquito bites a person suffering from malaria, the protozoa are sucked up with the blood। अब जब ये किसी ऐसे पर्सन को बाइट करती है, जब जो पर्सन ऑलरेडी मलेरिया से ग्रस्त है, तो क्या होता है? जो प्रोटोजोआ है उसको वो सक कर लेती है, मतलब इसके पास चला जाता है। When this mosquito bites a healthy person, the protozoa are injected to the healthy person and cause malaria। अब जब इसने किसी मलेरिया वाले व्यक्ति को डंक मारा तो वो जो उसके जो प्रोटोजोआ था वो उस मच्छर के अंदर चला गया। अब जब ये मच्छर जो है किसी हेल्दी पर्सन को जाकर बाइट करेगा तो क्या होगा? वो जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर वो मलेरिया वाला जो प्रोटोजोआ है वो इंजेक्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हेल्दी पर्सन है
को भी मलेरिया हो जाएगा। द मॉस्किटो हैज अ जर्म्स प्लाज्मोडियम इन इट। जो मॉस्किटो है उसके अंदर कुछ जर्म्स होते हैं, हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। द प्लाज्मोडियम डज नॉट हार्म द मॉस्किटो। अब जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो को हार्म नहीं करते हैं, बट व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन इट ट्रांसमिट्स मलेरिया। पर जब मॉस्किटो है किसी पर्सन को बाइट करता है तो वो क्या फैलाता है, मलेरिया को फैलाता है। मेल एनोफिलीज मॉस्किटो फीड ऑन द जूस ऑफ फ्लावर्स। जबकि जो मेल एनोफिलीज तो है मॉस्किटो, वो क्या करता है, फ्लावर्स का जो जूस होता है उसे पीता है। एंड फ्रूट्स एंड इट डज नॉट स्प्रेड मलेरिया। फ्लावर्स और फ्रूट का जो जूस होता है उस पर ये फीड करता है और ये मलेरिया को नहीं फैलाता है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है, हमारी है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। In 1897, Sir Ronald Ross discovered that it is the female Anopheles mosquito that spreads malaria. अब 1897 में एक व्यक्ति थे हमारे सर रोनाल्ड रॉस, उन्होंने डिस्कवर किया था कि मलेरिया को फैलाने वाला जो मच्छर है वो कौन सा है, मेल एनोफिलीज मॉस्किटो। नेक्स्ट है किंग ऑफ मॉस्किटोज। अब हम देखेंगे जो मॉस्किटोज है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट है ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। अब हम देखेंगे जो मॉस्किटोज है ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। The mosquitoes breed in warm and moist environment. तो मॉस्किटोज है वो सबसे ज्यादा कहाँ ब्रीड होंगे, वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, तो ऐसी जगह जहां पर पानी भी हो और थोड़ी वार्म भी हो। They lay eggs in stagnant water that is collected in puddles, empty tins, buckets, pots, etc. और ये मेनली गंदा पानी होता है जो कि किसी बाल्टी में इकट्ठा हो जाए या पॉट्स में या कोई एम्प्टी में, पडल में, या जो भरे हुए जो टायर होते हैं या जो नाले होते हैं या हमारा जो कूलर है उसका पानी हमने बहुत दिनों से नहीं निकाला है, तो इस टाइप का जो खराब पानी होता है उसके अंदर मेनली एग्स दे देते हैं और वहां पर फिर वो मच्छर बहुत सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। अगर किसी पर्सन को मलेरिया हो जाए तो उसके क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण हो सकते हैं वो देखते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया हैज सीवियर हेडेक, फीवर एंड चिल्स। ऐसा पर्सन जिसको मलेरिया हो जाता है उसको बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है, फीवर चढ़ जाता है और उसको सर्दी लगती है। इट इज ऑफन अकम्पनीड बाय वॉमिटिंग एंड कन्वल्जन्स। और उस व्यक्ति को कभी कभी बहुत ज्यादा वॉमिटिंग भी हो जाती है और कन्वल्जन्स भी हो जाते हैं। The presence of malaria can be confirmed by a blood test. और जो प्रेजेंस है मलेरिया की वो हम कैसे पता लगाते हैं, बाय ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें हमको पता लगता है कि इस पर्सन को मलेरिया हो गया है। हाउ कैन वी प्रिवेंट मलेरिया। अब हम मलेरिया को कैसे रोक सकते हैं वो देख लेते हैं। वी शुड टेक सर्टेन प्रिकॉशंस प्रिवेंट मलेरिया। अब हमको बहुत सारे कुछ सर्टेन प्रिकॉशंस लेने हैं मलेरिया को रोकने। Here are a few of them. यहाँ पर आपको कुछ बताए गए हैं। फर्स्ट है डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन डिश। आपको कभी भी कोई भी डिशेस में या किसी बर्तन में, टायर में, कुकर में वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना है। क्लीन द वाटर कूलर्स एंड ड्राई देम व्हेन यू डू नॉट यूज। वाटर कूलर को आपको हर वीक क्लीन करना है और तो जब आप यूज कर रहे हो तो पानी को बिल्कुल हटा देना है वहां से। पुट सम ड्रॉप्स ऑफ केरोसिन ऑयल इन इट। और आपको यहाँ पर केरोसिन ऑयल की कुछ ड्रॉप्स यहाँ पर डाल देनी है। यूज मॉस्किटो रेपेलेंट्स ऑइंटमेंट ऑन योर बॉडी। और आपको अपनी बॉडी के ऊपर मॉस्किटो रेपेलेंट ऑइंटमेंट लगाने हैं। तब ऐसी कुछ ओडोमास टाइप की जो आती है वो लगानी है ताकि आपको मच्छर ना खाए। फिक्स वायर नेटिंग टू prevent mosquitoes from entering the house। अब आपको अपने हाउस में वायर की नेटिंग करवा लेनी है जिसकी वजह से क्या होगा, फिक्स वायर नेटिंग्स prevent mosquitoes from entering the house। आपको क्या करना है, अपने हाउस में वायर नेटिंग करवा लेनी है जिसकी वजह से जो mosquitoes हैं वो आपके घर में एंटर नहीं कर पाएंगे। Minimize hiding the houses
as mosquitoes hide themselves behind curtains, cupboards, etc. अपने घर में आपको ऐसे जो हाइडिंग प्लेसेस है उनको कम करना होगा, क्योंकि जो मॉस्किटोज है वो इसी टाइप की जगह पर चले जाते हैं, जैसे या तो कर्टेन्स के पीछे चले जाते हैं या कबर्ड्स के पीछे, फ्रिज के पीछे, कूलर के पीछे, यहाँ पर ये जो मॉस्किटो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। Wear full sleeve shirts and full pants to protect yourself from mosquito bites. अब आपको हमेशा फुल स्लीव शर्ट और पैंट्स पहननी है ताकि आप मॉस्किटो बाइट से बच सकें। यूज मॉस्किटो रेपेलेंट्स गुड नाइट टू अवे। आपको तो रेपेलेंट्स यूज करना है, जैसे नाइट हो सकता है या ऑल आउट हो सकता है, ताकि जो मॉस्किटोज हैं वो आपसे दूर रहे। हमारे चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर का क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है प्लांट्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर रहते हैं उसे हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स। हमारे पास 3 टाइप के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से? फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट्स। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर के अंदर रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट है फिश ब्रीथ एयर डिसॉल्व इन वाटर थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। जो फिश क्या करती है, एयर को ब्रीथ करती है, कौन सी को? जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, जिसके लिए उसके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम गिल्स कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग्स एंड टोड्स आर amphibians that live both in water and on land. अब फ्रॉग्स और टॉड्स क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं। वो क्या करते हैं? वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। एल्स ऑल्सो लिव इन वाटर। जो एल्स होती है वो भी वाटर के अंदर रहती है। दे लुक लाइक स्नेक्स, और वो स्नेक्स की जैसे दिखती है। मॉस्किटोज आर पैरासिटिक इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन एनिमल एंड ह्यूमन ब्लड। जो मॉस्किटोज हैं वो कैसे एनिमल्स हैं या कैसे इंसेक्ट्स हैं? पैरासिटिक इंसेक्ट्स हैं जो कि एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं या ह्यूमन ब्लड को फीड करते हैं। नेक्स्ट है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया। मलेरिया कौन सा मच्छर फैलाता है? फीमेल एनोफिलीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट है लाइफ इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक लाइफ। जो वाटर के अंदर जो लाइफ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर लिली इज अ फिक्स्ड प्लांट। वाटर लिली कैसा प्लांट है? फिक्स्ड प्लांट है। नेक्स्ट है डकवीड इज अ फ्लोटिंग प्लांट। डकवीड कैसा प्लांट है? फ्लोटिंग प्लांट है। नेक्स्ट है मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर। मॉस्किटोज कहां पर ब्रीड होते हैं? स्टेगनेंट वाटर में। नेक्स्ट है मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलीज। मलेरिया किसके थ्रू फैलता है? फीमेल एनोफिलीज के थ्रू। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें आपको जो करेक्ट सेंटेंस है उसमें ट्रू लिखना है और जो रॉन्ग सेंटेंस है उसमें फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट है फिश ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। फिश कैसे ब्रीथ करती है? उनके लंग्स के थ्रू, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज द फीमेल मॉस्किटो दैट कॉजेज मलेरिया। ये जो मलेरिया जो फैलाने का जो कारण होता है वो फीमेल मॉस्किटो होता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है द यंग वन ऑफ डॉल्फिन्स आर कॉल्ड टेडपोल्स। जो डॉल्फिन्स के जो यंग वंस होते हैं उन्हें हम टेडपोल्स कहते हैं, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है फिक्स्ड वाटर प्लांट्स हैव बिग राउंड लीव्स। जो हमारे फिक्स्ड वाटर प्लांट्स होते हैं उनकी कैसी होती है? बिग राउंड लीव्स होती है। नेक्स्ट है प्लांट्स ग्रोइंग अंडर वाटर आर कॉल्ड। ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर ग्रो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अंडर वाटर प्लांट्स।
नेक्स्ट है वाटरफॉल हैव डैश फीट एंड आर फाइन स्विमर्स। जो वाटरफॉल होते हैं उनके वेब्ड फीट होते हैं और वो फाइन स्विमर्स होते हैं। नेक्स्ट है फीमेल डैश मॉस्किटो कैरीज द प्रोटोजोआ ऑफ मलेरिया। तो फीमेल एनोफिलीज, नेक्स्ट है यूज डैश रेप्लिएंट्स एट होम। हमको मॉस्किटो रेप्लिएंट्स यूज करने चाहिए घर पे। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट है एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल कौन सा होता है? वेल। नेक्स्ट है फ्लोटिंग प्लांट्स, वाटर लिली। फिक्स प्लांट्स, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है? सही ऑप्शंस के साथ आपको मैच करना है। तो फर्स्ट है एक्वेटिक एनिमल, वेल, फ्लोटिंग प्लांट्स, वाटर लिली, फिक्स प्लांट, डकवीड, फिश, गिल्स, एम्फीबियन, फ्रॉग, मॉस्किटोज, मलेरिया। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।